अगली बैठक में जब आना होगा तो हमारा उसमें थोड़ा विस्तार से हम चर्चा करेंगे, कहां किस प्रकार से हम और बेहतर कर सकते हैं। और मैं एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कार्यकर्ता साथियों कि चुनाव अब हो चाहे चुनाव तब हो, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का सफाया हो जाएगा, सफाया हो जाएगा। पिछले कल शिमला में बैठक रखी थी और उस बैठक का निमंत्रण मुझे एक दिन पहले दिया गया। 8 तारीख को बैठक रखी है और 7 तारीख को मुख्यमंत्री जी चिट्ठी भेज रहे हैं जब मैं कांगड़ा पहुंचा। मैं देख रहा था कई जगह मुख्यमंत्री के जो खास लोग जो है वो कह रहे हैं कि चिट्ठी भेजी थी तो विपक्ष के नेता को आना चाहिए था। और जो चिट्ठी भेजी गई है वो पिछले कल मेरे जो है कार्यालय में दोपहर के बाद पहुंची है और उस दोपहर में मैं 3 दिन से यहां पर कांगड़ा में। इसका अभिप्राय क्या है कि वो गंभीरता से चीजों को नहीं लेते। मैं चिट्ठी को लेकर के ज्यादा चर्चा करना भी नहीं चाह रहा। कई लोग इस तरह की भ्रांतियां फैलाने की कोशिश कर रहे, चिट्ठी दी कि नहीं आए। अब विधानसभा का सत्र जो है 16 तारीख के बाद रखा है। अब जिस तरह से वो प्रस्तुत करने की बेचारा बनने की कोशिश कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, एक तरफ से मुख्यमंत्री भाषण दे रहे हैं कि 2027 तक हिमाचल प्रदेश जो है वो आत्मनिर्भर हो जाएगा और 2032 में हिमाचल प्रदेश देश का सबसे अमीर राज्य बनेगा। और एक तरफ पिछले कल बैठक में कहा जा रहा है कि जितनी भी सब्सिडी मिलती है, चाहे वो राशन पर मिलती है, चाहे वो बिजली पर मिलती है, चाहे वो बसों के किराए पर मिलती है, चाहे वो किसी भी चीज पर मिलती है, सारी की सारी सब्सिडी वापस लेनी पड़ेगी। गारंटी 5 लाख नौकरियों की 5 साल की दी और पिछले कल फैसला किया कि हिमाचल प्रदेश में नौकरियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। गारंटी हिमाचल प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही है। अब कहा कि एक भी यूनिट हिमाचल प्रदेश में फ्री देने की तो बात छोड़िए, जो एक्चुअल कॉस्ट बिजली की जनरेट करने के लिए आती है वो एक्चुअल कॉस्ट जो है लेनी पड़ेगी। यानी कि आप मान करके चलिए अगर उस हिसाब से होगा तो बिजली का बिल आपका जहां 100 रुपए आता था वहां 800 रुपए 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाने वाली है। 700-800 बिल आएगा, 1000 आता था तो 4000 बिल आएगा। ये आप मान करके चलिए। ये पिछले कल वो चर्चा कर रहे थे। कर्मचारियों को डीए नहीं मिलेगा। आपको कर्मचारी हितैषी बहुत ज्यादा है। अरे डीए तो अब बोल रहे हैं कि जब आपको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आरडीजी नहीं मिली उसके बाद बोल रहे हैं कि अब नहीं देंगे। लेकिन क्या इससे पहले जब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिल रही थी तो उस वक्त दिया आपने? नहीं दिया, तब भी नहीं दिया। अब कहा कि जो एरियर कर्मचारियों का वो भी नहीं मिलेगा। अब कर्मचारी हमको फोन करके पूछ रहे हैं जो हमारा जीपीएफ है वो मिलेगा नहीं मिलेगा। वो भी आपको कहूं कि वो भी खतरे में पड़ जाएगा। आने वाले समय में हालात ये होंगे जो जीपीएफ कर्मचारियों का है उसको भी फ्रीज करके रखेंगे, निकाल नहीं पाएंगे। अब कहते थे हम कर्मचारी हितैषी है, हमारे ऊपर बड़े आरोप लगाए, बहुत सारी बातें कहे। और पिछले कल फाइनेंस सेक्रेटरी कह रहे हैं कि ओपीएस में कठिनाई आएगी, ओपीएस से हमको शिफ्ट होकर के यूपीएस में जाना पड़ेगा। यूपीएस का मतलब केंद्र सरकार की जो हमारी जो योजना जो आई है, जो कर्मचारियों के लिए यूपीएस की जो नई योजना मोदी जी ने शुरू की उसमें शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल लायबिलिटी को ट्रांसफर करके केंद्र के सिर पर डाला जाए।
आने वाला समय मैं आपको कह रहा हूं कि बहुत संकट का होने वाला है और हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य पूर्ण रूप से बंद